क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास अचानक किसी जरूरत के लिए पैसे न हो तो आप क्या करेंगे? आपकी बाइक खराब हो जाए, नौकरी छूट जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए। ऐसे हालात में क्या आपकी बचत आपको संभाल पाएगी? अगर आप भी पैसों को समझदारी से मैनेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। कैसे मैं जीरो से हीरो बना, यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी बदलने का मौका हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पैसों की समझदारी, मेरी कहानी। पैसों की सही मैनेजमेंट का मतलब मैंने तब समझा जब एक दिन अचानक मेरा अकाउंट लगभग खाली हो गया। कुछ साल पहले की बात है। मैं अपनी पहली नौकरी कर रहा था और हर महीने सैलरी आते ही खर्च करने में लग जाता था। ना कोई बजट, ना कोई बचत और ना ही कोई प्लान। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मेरी बाइक खराब हो गई और मेरे पास रिपेयर कराने के लिए पैसे भी नहीं थे। तब मैंने सोचा, ये तो आगे चलकर बड़ा मसला बन सकता है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, बजट बनाने का पहला कदम। उस दिन मैंने बैठकर एक नोटबुक निकाली। मैंने अपनी पूरी सैलरी लिखी और सारे खर्चे अलग अलग कॉलम में बांट दिए। खाना, किराया, ट्रांसपोर्ट और बाकी जरूरतें। साथ में एक कॉलम बचत का भी रखा। मैंने 80-30 का नियम अपनाया। 80% जरूरी चीजों के लिए, 80% अपनी इच्छाओं के लिए और 20% सिर्फ बचत। ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल था, लेकिन मैंने इसे रोजमर्रा की आदत बना लिया। स्टेप नंबर 2, बचत को आदत बनाया। मुझे हमेशा लगता था कि अरे अभी तो कमाता हूँ, बाद में बचत करेंगे। लेकिन ये सोच गलत थी। मैंने तय किया कि सैलरी आते ही सबसे पहले 20% अलग कर दूंगा। चाहे वह छोटी रकम हो, लेकिन हर महीने बचत जरूर होगी। मैंने एक पिग्गी बैंक रखा और धीरे धीरे बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करना शुरू किया। स्टेप नंबर 3, निवेश का चस्का। फिर मैंने समझा कि बचत से आगे बढ़कर पैसे बढ़ाने के लिए निवेश करना जरूरी है। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और एफडी के बारे में मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखे और दोस्तों से सलाह ली। धीरे धीरे मैंने म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू किया। यह थोड़े रिस्क के साथ था, लेकिन समय के साथ फायदेमंद साबित हुआ। स्टेप नंबर 4, फिजूल खर्ची पर लगाम। ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत बड़ा फैन था मैं। जब भी कोई सेल आती, मैं ढेर सारी चीजें खरीद लेता जिनकी मुझे जरूरत भी नहीं होती थी। मैंने ये आदत छोड़ी और एक सवाल खुद से पूछना शुरू किया, क्या ये चीज सच में जरूरी है? अगर जवाब ना होता तो मैं उस चीज को खरीदने का आइडिया छोड़ देता। स्टेप नंबर 5, आपातकालीन फंड की अहमियत। सबसे बड़ी सीख मैंने तब ली जब मेरी नौकरी छूट गई। अगर मेरे पास उस समय एक इमरजेंसी फंड नहीं होता तो शायद मैं महीनों तक परेशान रहता। मैंने एक अलग अकाउंट खोला जिसे सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखा। यह मेरी सुरक्षा कवच बन गया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि मनी मैनेजमेंट ने मेरी जिंदगी को कितना आसान और स्थिर बना दिया है। अब मेरे पास न सिर्फ बचत है बल्कि निवेश से अच्छी कमाई भी हो रही है। तो ये मेरी कहानी थी जो शायद आपको अपनी फाइनेंशियल आदतें सुधारने में मदद करे। याद रखें, पैसे का सही इस्तेमाल करना एक कला है और इसे सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, अपनी मनी मैनेजमेंट की यात्रा कैसे शुरू करेंगे मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा।